फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने 4.2 में आपको बताया है कि हमें समीकरणों को कैसे हल करना है, दूसरा मेथड बताया था। अब वो मेथड हमारे यहाँ पर काम आने वाला है ना। कल क्या बताया था कि जब बराबर के इस तरफ कोई प्लस की संख्या हो, ठीक है, तो हम जब इस प्लस की संख्या को बराबर के इस तरफ लाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। और इधर अगर बराबर की संख्या है, ठीक है, सॉरी, अगर इधर माइनस की संख्या है तो बराबर के इस तरफ जब हम लाते हैं तो वो कैसी हो जाती है? प्लस की हो जाती है। यानी प्लस की है, उधर लाओगे माइनस की हो जाएगी, और माइनस की है उधर लाओगे प्लस की हो जाएगी। अच्छा, अगर गुणे में हो संख्या तो जब हम बराबर के इस तरफ लाते हैं तो वो बट्टे में आ जाती है। बट्टे का मतलब क्या होता है? भाग। वो भाग में आ जाती है। और अगर बट्टे में है यानी भाग में है और हम इसको इस तरफ लाएंगे तो वो किस में आ जाएगी? गुणे में आ जाएगी। तो ये चार बातें हमको ध्यान रखनी है और हम ऐसे समीकरण को सरल करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा पहला जो प्रश्न है वो है 2y + 5/2 = 37/2। ये बट्टे वाली संख्या है। कैसी है? बट्टे वाली संख्या। तो बट्टे वाली संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, वो हमने चैप्टर 2 में बड़े अच्छे ढंग से सीखा था। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, दोनों में सीखा था। तो अगर आपको चैप्टर 1 और 2 पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आराम से पढ़ सकते हो, है ना। और यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कहा कि कोई प्लस की संख्या है। ये देखो, ये पूरी प्लस की संख्या है यहाँ से, है ना। अब मुझे क्या करना है? इस पूरी संख्या को, ये आपको सर्कल ऐसे बनाना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। इस पूरी संख्या को मैं बराबर के इस तरफ भेजूँगा। ये बराबर है और इस तरफ मुझे इसको भेजना है। तो ये प्लस की है, इधर आके क्या हो जाएगी? माइनस की। किसको हटा रहा हूँ मैं? प्लस के 5/2 को हटा रहा हूँ। तो किसको नहीं हटा रहा हूँ उसको लिख दो। 2y को नहीं हटा रहा हूँ, बराबर भी अपनी जगह पर है, 37/2 भी अपनी जगह पर है। एक बात ध्यान रखना, बराबर की सीध में जो है हमें बट्टा लगाना है, ठीक है। और ये अब जो है यहाँ से उठकर इस तरफ आएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2। अब यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का घटेगा, लेकिन कैसे घटाना है? बट्टे वाली संख्याओं को लसप लेके घटाना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है? 2y बराबर, यहाँ इसका क्या लेना है? लसप। लसप कैसे लेते हैं आपको पता है ना। तो यहाँ पर क्योंकि नीचे यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर लसप कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जब नीचे हर की संख्या समान होती है तो ऊपर हम एज इट इज लिख देते हैं। यानी ये 37 है तो 37 हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब पहले घटाना है, तो 37 में से 5 गया, पीछे कितना बचा? 32, और नीचे कितना है? 2। तो ये हो गया 32/2। और इधर क्या है? 2y। लेकिन हमें तो केवल y चाहिए, हमें 2y नहीं चाहिए। तो अब क्या करना? ये 2 किस में है? यहाँ पर गुणे में है। ये 2 किस में है? गुणे में है। तो वो उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? भाग में। भाग में या बट्टे में। अब हमें पता है यहाँ पहले से बट्टे में है संख्या, पहले से यहाँ पर किस में है? बट्टे में है। तो अब क्या करें? तो अब यही है कि इसको हम उधर भाग में भेज देते हैं, ठीक है। 2 तरीके बताऊँगा आपको, दोनों समझ में आने चाहिए। तो देखो, ये इधर गुणे में है, इसको उधर ले जाऊँगा तो वो किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो ये हो गया y बराबर 32/2, और ये गुणे में था और किस में आ गया? भाग में आ गया। अब हम ऐसा भाग कर चुके हैं। कैसे करते थे कि भाई ये अगर 2 है इसका मतलब ये 2/1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब बट्टा 1 है। इस भाग को अब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 32/2, भाग का हो जाएगा गुणा। और जब हम इसको गुणा करते थे तो ये संख्या क्या हो जाती थी? उल्टी हो जाती थी। तो ये हो जाएगा 1/2। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो y बराबर क्या आएगा? देखो, y बराबर हमारे पास आएगा 32 एकम 32 और 2 दूनी 4। क्या आएगा? 32/4 आएगा। एक तो तरीका ये हुआ करने का। दूसरा तरीका क्या होगा? देखो, दूसरा तरीका ये था, यहाँ से देखो, यहाँ से दूसरा तरीका क्या है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जो y बराबर 32/2 है, मुझे इस 2 को इधर लाना है, ठीक है। मुझे क्या करना है?
इस 2 को इधर लाना है तो आप क्या करो, इंटू 2 कर दो इसके नीचे, है ना। यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ मैं, y बराबर 32/2 है। यहाँ पर जो 2 था वो किस में था, गुणे में था, तो वो बट्टे में आ जाएगा। बट्टे का मतलब इसके साथ इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/4। तो इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, समझ गए। तो अब देखो बी वाला करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो ये देखो प्लस की संख्या। सबसे पहले मुझे इसको जो है उधर भेजना है, ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 5t, फिर कौन बचा बराबर, फिर कौन बचा 10, कौन जा रहा है प्लस का 28 जा रहा है, तो प्लस का 28 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 28। अब पहले हमें घटाना है, तो ये हो गया 5t बराबर, देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेगा। जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा कितना आएगा 18। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न करूँगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। चैप्टर 1 पूर्णांक संख्या समझनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो है उत्तर किस में मिला, माइनस में मिला, है ना। अब यहाँ पर जो t है वो 5 इसके साथ कैसे है, गुणे में है। अब मुझे इसको इधर भेजना है, तो ये गुणे में है तो नीचे किस में आएगा, बट्टे में आएगा या भाग में आएगा। तो t बराबर माइनस का 18/5, गुणे में है बट्टे में आ गया। मैंने अब इसको उधर ले जाया है, तो वो उधर किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। ये निशान आपको नहीं बनाने, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं, है ना। तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का 18/5। अब देखो ये सी वाला, इसमें भी हमें यही काम करना है, लेकिन पहले किसको भेजना, जो ए के साथ जुड़ा हुआ है उसको नहीं भेजना, उसको बाद में भेजना, ठीक है। सबसे पहले इसको भेजना है। तो ये कैसा है, प्लस का 3 है। ये गोला वगैरह आपको नहीं बनाना, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये बराबर के इस तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है वो लिख दो पहले। तो क्या मेरे पास a/5 है, बराबर है और 2 है ना। ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये तो उधर जा रहा है, तो इसको मुझे नहीं लिखना है। तो ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ आके वो माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, तो हम घटाएंगे पहले फिर इसको भेजेंगे। तो क्या है, a/5 बराबर 2 में से 3 गया, बचा 1, लेकिन माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो, ये किस में है, बट्टे में है, भाग में है। बट्टे का मतलब भाग, तो भाग में है तो बराबर के इस तरफ किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, है ना। तो अब मुझे अब इसको भेजना है उधर, ठीक है। तो ये मेरा a हो गया, बराबर हो गया और माइनस का 1 हो गया। अब ये भाग में था तो उधर किस में आएगा, गुणे में आएगा। अब 5 एकम 5, तो a बराबर, देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर 5 एकम 5, तो उत्तर क्या आया, a बराबर माइनस का 5, है ना। अब इसको करते हैं। सबसे पहले इस प्लस 7 को मुझे इधर भेजना है, तो ये है q/4 बराबर 5। कौन जा रहा है, ये प्लस का 7 उधर जा रहा है, क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। तो q/4, पहले इसको घटाएंगे फिर 4 को भेजेंगे, तो ये प्लस का माइनस का घटेगा, कितना आया 2, लेकिन माइनस का आएगा या प्लस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है। अब ये भाग में है, जब ये उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ कौन बचा, q बराबर -2, ये भाग में था, गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो q बराबर, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 दूनी 8, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। प्रश्न देखकर हमें बिल्कुल नहीं घबराना है कि इसमें क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें बस वो 4 नियम याद रखने हैं कि अगर प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, गुणे में है तो बराबर के उस तरफ भाग में आ जाएगा, और भाग में है यानी बट्टे में है तो उधर गुणे में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अब प्लस माइनस में तो कोई नहीं है, ये x के साथ गुणे में है, ऊपर है यानी गुणे में है, और ये बट्टे के नीचे है यानी ये x 2 के साथ भाग में है। तो पहले किसको भेजें, आप चाहो तो दोनों को एक साथ भेज सकते हो, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भेज सकते हो, वो आपकी मर्जी पे है। भाई ये गुणे में है तो ये बट्टे में जाएगा, और ये बट्टे में है यानी भाग में है तो ये गुणे में चला जाएगा, यानी कि ये गुणे में है तो ये 10 के नीचे बट्टे में चला जाएगा, और ये बट्टे में है
यानी भाग में है तो ये 10 के ऊपर ऐसे गुणे में चला जाएगा, यानी जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको करते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, x था, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर मुझे x चाहिए, मैं दोनों को एक साथ भेज देता हूँ। अलग अलग भी भेज सकते हो और एक साथ भी भेज सकते हो। यहाँ पर क्या है 10, अब ये बट्टे में यानी भाग में, तो ये गुणे में आ जाएगा। फिर ये गुणे में था, x के साथ गुणे में था, तो ये नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। अब जो कट रहा है यानी जिसका भाग जा रहा है उसका भाग दे दो। इसमें भी 5 का पहाड़ा है, इसमें भी 5 का पहाड़ा है, दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो यहाँ पर हम दोनों में 5 का भाग दे देते। इसमें 5 का भाग एक बार जा रहा है, इसमें 5 का भाग 2 बार जा रहा है, तो x मेरे साथ यहाँ पर नीचे 1 बचा, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो 2 × 2 कितना हो गया 4, यानी 4/1 का मतलब कितना होता है 4 होता है। x हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सीधा कर सकते हो। वैसे इसको व्यवस्थित करना ऐसे है कि ये जो बराबर है वो बट्टे की सीध में होना चाहिए, यानी ये ऐसे करना आपको, x बराबर, फिर बट्टा लगाना। यहाँ पर क्या था 10 था, फिर ये नीचे था तो ये ऊपर गुणे में आ जाएगा, ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा। ये कटा आपके एक बार, ये कटा 2 बार, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 4। ठीक है, अब इसको देखो, 2 यहाँ पर बट्टे में है तो वो ये ऊपर चला जाएगा, 25 के साथ गुणे में आ जाएगा। 5 ऊपर है तो 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी इसके साथ गुणे में आ जाएगा, नीचे बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नीचे या ऊपर जो आता है वो गुणे में आता है, इसका ध्यान रखना थोड़ा। तो यहाँ पर है बराबर, यहाँ है 25/4, यहाँ x है। अच्छा ये 5 है, कहाँ आएगा नीचे, तो ये मैं बट्टे के नीचे लगा देता हूँ, लेकिन नीचे लगाऊंगे तो ये 45 बन जाएगा, इसलिए आपको इसको नीचे गुणे में लगाना है, ध्यान रखना। अब ये बट्टे में है तो वो गुणे में आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, है ना, ऊपर चला जाएगा, लेकिन किस में, × में। अब जो कट रहा है उसको काटना। देखो 5 और 25 दोनों में 5 का पहाड़ा है, 2 और 4 दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो जब ऊपर नीचे एक ही पहाड़े से भाग जाए संख्याओं में तो हमें उस संख्या से भाग देना है। तो करेंगे देखो इसको, तो यहाँ पर ये 5 के पहाड़े से एक बार कट रहा है ना, 5 एकम 5, 5 25, ये 5 बार कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 5 का 1 से गुणा करो, 5 एकम 5, और 2 का 1 से गुणा करो, 2 एकम 2। जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, x बराबर 5/2। या तो ऐसे कर सकते थे या फिर सीधा भी कर सकते थे। 25 का 2 से गुणा कितना हो गया 50, 4 का 5 से गुणा कर दो कितना हो गया 20, 0 से 0 कट गया, कितना आया 5/2। दोनों तरीके से करोगे उत्तर वही आएगा, है ना। जी में भी यहाँ पर बट्टे वाली संख्या दे रखी है और यहाँ प्लस है, तो पहले इसको उधर भेजना अपने को। तो किसको नहीं भेजा हमने, 7m को नहीं भेजा, बराबर को नहीं भेजा और 13 को नहीं भेजा। किसको भेजा, इस पूरी संख्या को भेजा। किधर भेजा, 13 के उस साइड में भेजा। तो ये 19/2 प्लस का है ना, उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 19/2। अब ये बट्टे वाली संख्या, और बट्टे वाली संख्याओं को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, लसअप से। तो अब इस 13 का मतलब क्या है, जैसे कोई भी सिंगल संख्या लिखी हुई है उसका मतलब होता है 13/1, यानी उसके नीचे बट्टा 1 होता है। तो अब यहाँ इसको हमें लसअप से करना है, तो इस 13 के नीचे भी हम बट्टा 1 कर देते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि बराबर के सीध में बट्टा होना चाहिए, ऊपर 13 नीचे 1। अब इसका लसअप कैसे लेना, देखो सीधा तरीका बता रहा हूँ। 7m हो गया, लसअप लेना है, इन दोनों का गुणा करा दो, 2 एकम 2, वो नीचे लिख दो, लिख दिया। जब यहाँ पर अलग अलग संख्या हो तब ऐसा करना है ना, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख दो, लिख दिया। अब इसका क्रॉस गुणा करो, यानी 13 का 2 से गुणा और 1 का 19 से गुणा, और बीच में क्या है माइनस, वो लगाना है। तो 13 का 2 से गुणा हो जाएगा, फिर ये बीच में माइनस, 1 का 19 से गुणा हो जाएगा। अब पहले गुणा करना है फिर घटाना है, तो ये हो गया 7m बराबर 13 दूना 26 माइनस 19 एकम 19, फिर नीचे कितना है 2। अब घटाना है, ये प्लस का और ये माइनस का। तो 7m बराबर 26 में से 19 को घटाएंगे तो देखो 16 में से 9 गए, पीछे कितने बचे 7,
है ना, और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ बचा 7/2। अच्छा, 7 प्लस का या माइनस का? प्लस का, क्योंकि अब की बार प्लस का बड़ा है। अच्छा, अभी हमें m चाहिए, लेकिन इसके साथ 7 गुणे में है, तो इसे हमें बट्टे में भेजना पड़ेगा। तो ये 7 जो है गुणे में है, तो यहाँ नीचे बट्टे में आएगा। बट्टे में कैसे आएगा? गुणे में, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया m बराबर 7/2 × 7, यानी ये 7 बट्टे में आ गया अब। अच्छा, अब देखो यहाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी 7 से 7 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो यहाँ बचा 1 और 1, तो यहाँ बचा 1/2, है ना। 2 का 1 से गुणा होगा 2 ही होगा, 1/2 बचेगा। तो m हमारा आएगा 1/2। ठीक है, अब इसको करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस प्लस के 10 को भेजेंगे। तो यहाँ देखो क्या हुआ, 6z बराबर -2, ये उधर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी -10। अब देखो दोनों माइनस के हैं। जब दोनों प्लस के होते हैं तो हम जोड़ते हैं और प्लस का निशान आता है। जब दोनों माइनस के होते हैं तब भी हम उसे जोड़ते हैं, लेकिन माइनस का निशान आएगा। तो ये हो गया 6z बराबर -12। अच्छा, अब ये 6 को भी हमें भेजना है। 6 किस में? गुणे में, तो अब बट्टे में आएगा, है ना। तो z बराबर -12/6, ये गुणे में था, यहाँ बट्टे में आ गया। अब देखो 12 में हमें 6 का भाग देना है। दोनों में देखो 6 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी बार आ रहा है? 6 एकम 6, और इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो उत्तर आया -2/1। 2/1 का मतलब कितना होता है? 2 होता है। तो z बराबर आएगा -2। इसमें भी हमें जो है 3 को और 2 को उधर भेजना है ना। तो यहाँ मैंने बताया था कि अगर वो बट्टे में है तो ऊपर गुणे में चला जाता है, और ऊपर गुणे में है तो वो नीचे गुणे में चला जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बचा? l बचा, और यहाँ पर मेरे पास क्या है? 2/3 है ना। तो ये जो 2 है वो ऊपर गुणे में चला जाएगा, यानी इसके साथ 2 में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और ये जो नीचे ऊपर 3 है वो नीचे आ जाएगा इस 3 के साथ गुणे में। अब ऊपर गुणा और नीचे गुणा, तो l बराबर 2 दूनी 4, कोई कट नहीं रहा है ना, तो गुणा कराना, ऊपर गुणा और नीचे गुणा, और 3 3 9। तो l बराबर कितना आएगा? 4/3। यहाँ पर जो है मैं बराबर के सीध में बट्टा लगाऊँ या ना लगाऊँ, लेकिन आपको जो है बराबर के सीध में बट्टा लगाना है, ये ध्यान रखना। अब इसको देखो, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस की कोई संख्या नहीं थी, तो हम उधर भेज नहीं रहे थे। अब मेरे पास यहाँ माइनस की 5 है, तो पहले हम उसको उधर भेजेंगे, और ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 2b/3, यानी /3 बराबर यहाँ 3 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे और प्लस का आएगा, तो ये हो गया 2b/3 बराबर 8। जब ये सरल हो जाता है तब अब इनको भेजना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ 8 का मतलब क्या है? 8/1 है ना, क्योंकि ये बट्टे की संख्या अब जाएगी यहाँ पर, तो हमें इसको बट्टे में लिखना पड़ेगा। ये 3 8 के साथ गुणे में जाएगा, और ये 2 1 के साथ गुणे में नीचे आएगा। तो b बराबर हो जाएगा 8/1, ये 3 ऊपर जाएगा इंटू में, और ये 2 नीचे जाएगा इंटू में। अच्छा, तो 8, यहाँ पर देखो 8 और 2 कट रहा है, तो आप काटो तो काट सकते हो, नहीं तो ऊपर गुणा और नीचे गुणा। अब इसमें भाग दे दो आप, तो जब हम भाग देंगे 24 में 2 का तो कितना आएगा?